हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटेंस वर्सेस फ्रेज। यानी आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, और आज हम ये भी जानेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज में अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज कैसे और कहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने काम पर। और आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस के बारे में और फ्रेज के बारे में। तो सेंटेंस और फ्रेज को जानने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और समझना होगा, वो है वर्ड। क्या है? आपने नाम सुना होगा वर्ड का। ठीक है, वर्ड का आपने नाम सुना होगा। तो वर्ड होता क्या दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बात किया था वर्ड क्या होता है। यानी वर्ड को हम सीधा सीधा कह सकते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले आपको वर्ड जानना है कि वर्ड यानी सेंटेंस और फ्रेज को जानने से पहले पहले आपको समझना होगा कि वर्ड हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स, क्या? अ ग्रुप ऑफ द लेटर्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, क्या? विद अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अक्षरों का ऐसा समूह, क्या? अक्षरों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकले, कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने शब्द के बारे में बताया है बढ़िया से। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ड क्या होते हैं और वर्ड के एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप समझेंगे वर्ड कौन सा करेक्ट वर्ड है, कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ ये जानेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए हमने समझ लिया कि वर्ड क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ द लेटर, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं वर्ड से दोस्तों हमारा निकल के आता है सेंटेंस। यानी मैं बात करूं दोस्तों सेंटेंस हमारा बनता कैसे है, तो वर्ड से ही बनता है, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं वर्ड से हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, और इन्हीं वर्ड से हमारा फ्रेज भी बनता है। ये बातें मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इन्हीं वर्ड से हमारा फ्रेज भी बनता है। यानी अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस कहता है तो दोस्तों ये रहा हमारा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कहता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, क्या? अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका विद अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूर्ण अर्थ निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेज का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेज का डेफिनेशन तैयार होता है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर हम फ्रेज के बारे में समझेंगे। फ्रेज हमारा क्या होता है? फ्रेज कहता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, क्या दोस्तों? अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स यानी वर्ड्स यानी शब्दों के ऐसे समूह विदाउट मतलब अधूरा, कंप्लीट मीनिंग जिसका अर्थ निकले इज कॉल्ड फ्रेज। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये दोस्तों कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकले फिर भी वो अपने आप में अधूरा हो। क्या है? जिसका अर्थ तो निकले लेकिन फिर भी वो अपने आप में अधूरा हो, क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस और फ्रेज की मैं बात करूँ तो यही अंतर है। और मैं बता दूं, मैंने कहा था कि सेंटेंस और फ्रेज दोनों चीज़ें शब्द से ही बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। यहाँ शब्दों का ग्रुप ये भी है, सेंटेंस भी शब्दों के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं फ्रेज की बात करूँ अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ये भी शब्दों के ग्रुप से ही यानी शब्दों के समूह से ही मिलकर फ्रेज बने हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं शब्द से ही मिलकर बने हैं। फ़र्क इतना है कि सेंटेंस जो होता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, यहाँ पर विद क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद अ कंप्लीट मीनिंग मतलब जहाँ पर पूर्ण अर्थ निकले, कहीं पर भी कोई अधूरा वाला काम ना रहे, ठीक है। पूरा का पूरा उसका अर्थ निकले, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। अगर मैं फ्रेज की बात करूँ तो फ्रेज कहता है अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यहाँ एक शब्द पकड़िएगा, विदाउट द कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। जहाँ पर अर्थ निकले, यहाँ कंप्लीट मीनिंग क्या रहा, जहाँ पे अर्थ निकले लेकिन विदाउट, वो भी अपने आप में अधूरा हो, क्या हो, पूरा ना हो, अधूरा हो, वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल समझने से पहले दोस्तों पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेंटेंस किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेज के भी देखेंगे। तो चलिए पहले मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेता हूँ। अगर मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हमारा लिखा जाएगा वर्ब के बाद हमारा लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, बस। तो दोस्तों मैं बता दूं, सेंटेंस जो हमारा बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन तीनों को मिलाकर ये हमारा सेंटेंस बनता है। और ये सेंटेंस पूरा अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा है कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ अगर मिल जाते हैं तो वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। जब ये अपने आप में कंप्लीट हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेज की। तो अगर मैं फ्रेज के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फ्रेज के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है, ठीक है, दो ही चीज़ें, मतलब कि इनमें से कोई एक नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर दो ही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, फ्रेज बनता है। इसका मतलब ये हो गया ये अपने आप में अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जब ये सेंटेंस पूरा नहीं बन पाया तो ये सेंटेंस न कहला करके बल्कि फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेज। ये अपने आप में अधूरा होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब इस चीज़ को हम समझेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से, तब ये बातें आप लोगों के दिमाग में समझ में आएगा यानी बैठेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा राम मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, राम इज गोइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, राम जा रहा है, ठीक है। देखिए राम का भी कोई मीनिंग है, निकल रहा है, इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है और गोइंग का भी एक मीनिंग निकल रहा है। यानी अगर मैं इसका हिंदी लिखूँ तो ये हो जाएगा राम जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ इसका हिंदी निकल के आता है राम जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बताओ क्या ये भले ही इसका अर्थ निकल रहा है, क्या ये अपने आप में अधूरा कंप्लीट हो गया सेंटेंस, क्या अपने आप में ये पूरा हो गया? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये अपने आप में पूरा नहीं है, ये इनकम्प्लीट है।
ये आधा अधूरा ज्ञान बताई गई है, ठीक है। जो भी यहाँ ज्ञान दी गई है ये आधा अधूरा है। मतलब राम के बारे में सिर्फ इतना सा ही बात कहा गया कि राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। ये सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा फ्रेज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और हमें चाहिए वर्ब तो हमारा मिल गया इज और गोइंग, ये दोनों वर्ब हैं। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट भी निकल गया और वर्ब भी निकल गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया यानी ऑब्जेक्ट अधूरा रह गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा जो है क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ दोस्तों, राम इज गोइंग टू होम। अब बताओ ये क्या है, राम इज गोइंग टू होम। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये अभी हमारा बन गया सेंटेंस। कैसे बन गया सेंटेंस, क्योंकि दोस्तों हमें चाहिए सब्जेक्ट तो हमारा मिल गया सब्जेक्ट, ठीक। हमें चाहिए वर्ब तो हमारा ये दोनों मिल गया वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा ये तीनों एक साथ हो गए, ठीक है। यानी अब राम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में कहा गया राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अर्थ तो निकल रहा है, हमने कहा ना विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अर्थ तो निकले लेकिन फिर भी वो अपने आप में क्या हो, अधूरा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम इज़ गोइंग, राम का अर्थ निकल रहा है, इज का अर्थ निकल रहा है, गोइंग का अर्थ निकल रहा है, यानी राम जा रहा है इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। राम इज गोइंग का अर्थ निकल रहा है, फिर भी अपने आप में अधूरा है। और नीचे वाले सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें, राम इज गोइंग टू होम, राम यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा राम घर जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर वही सेंटेंस है, राम जा रहा है, यहाँ पर कहा गया राम घर जा रहा है। तो ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है, इसलिए हम इसे कहेंगे फ्रेज। और ये सेंटेंस अपने आप में एक पूरा हुआ सेंटेंस है, ठीक है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम इसे बोलेंगे सेंटेंस। बात समझ में आ गई। ये हमारा फ्रेज हो गया, सेंटेंस नहीं फ्रेज, और ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है ये अर्थ निकलते हुए भी अपने आप में अधूरा है, और यहाँ नीचे वाला पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है और पूरा कंप्लीट है, कहीं पर भी कोई अधूरा काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों शेयर कीजिएगा दोस्तों, और क्योंकि इस तरह का कंटेंट दोस्तों आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा उस तरह से आपको यूट्यूब पर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक देहात से हूँ और जो भाषा आप लोग समझते हैं वही भाषा मैं भी समझता हूँ, और मैं अपने भाषा में ही आप लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज का ये रहा पूरा हमारा कंटेंट, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।